एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पे। हम पढ़ने लग रहे हैं क्लॉक। तो क्लॉक के तीन टाइप से हमने क्वेश्चन देख लिए थे। पहला जो टाइप था वो क्या था, कि घंटे वाला कांटा है वो कितनी देर में कितना चलता है। फिर देखा हमने कि समय दे देगा, समय से हमें बताना पड़ेगा कि उसके बीच में, घड़ी के कांटों के बीच में एंगल कितना बनने लग रहा है। और तीसरा जो हम करने लग रहे थे वो था, हमें एंगल दे देगा और फिर हमें समय बताना पड़ेगा कि कैसे कर रहा है। तो भाई एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास था, एंगल के लिए 60 इंटू एच डिफरेंस 11 इंटू एम और डिवाइडेड बाय 2। और एंगल तो हो गया, और टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। इसके अंदर कंडीशन एक है कि जो A1 प्लस माइनस A2 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 360 डिग्री से तो छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। सिर्फ इतनी बात याद रखने के लिए है अपने पास। एक बात और बताई गई थी, कभी भी अगर घड़ी में 12 बज करके कोई भी समय दे देगा तो हम 12 को 12 ना लेकर के 0 लेंगे, और जो मिनट रहेगा उसके साथ वही होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टाइम निकालने के लिए। तो करें 5:30 से 6 के बीच में 75 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। एक बार ट्राई करिए। तो देखिए अपने पास टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है। कैसे करेंगे भाई, टाइम निकालना है हमें। 2/11 A1। A1 हमने बताया था 5:30 और 6, जैसे कि दो समय देगा तो उसमें से जो भी छोटा वाला समय होगा उसका घंटा लेना हमें। तो 5:30 से 6 यानी कि 5:30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5:30 को हम 5 से 6 भी कर सकते हैं, बात अपनी वही रहेगी। 5:30 से 6 के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो भाई 5:30 से 6 के बीच का पूछने लग रहा है। तो दो समय अपने पास कहां से आएंगे, एक तो आया 5 का समय, 5 बजे से 6 बजे के बीच का, उसी के बीच अपना 5:30 भी होता है। तो हम A1 के जगह पर क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 गुना में 30, एक बार करेंगे प्लस, और A2 जो होता है, A2 होता है जो एंगल, जिस एंगल पे पूछ रखा है वो, तो प्लस 75। और एक बार तो हमने प्लस कर दिया और एक बार हम कर देंगे इसके साथ माइनस। 5 गुना में 30 और माइनस के 75। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने पर आएगा 2/11, 5 दिए 15 प्लस 75। इसी को कर लेते हैं। 2/11 इधर से ये हो गया 5, 225। तो A1 और A1 प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 360 से छोटी और 0 से बड़ी। तो अपनी ये 360 से छोटी भी है और 0 से बड़ी भी है, यानी कि 0 से 360 के बीच में वैल्यू आई है, तो अपना सही है अभी तक। तो हम करेंगे इसे 10, 5, 4/11। इसका मतलब है 4 से भाग गया 10/11। एक समय तो अपने पास आ गया ये। इसका मतलब क्या है, 5:40 से ही 10/11। अब दूसरा और निकाल लेंगे माइनस के साथ में। 2/11 150 माइनस 75, तो 2/11 तो बचा अपने पास 75। इसका मतलब ये वापस से 150 हो गया 11, तो ये बचा 11 कम 11 बचे अपने पास 4, 11 3 33, बचा अपने पास 7। दूसरा समय अपने पास आ गया ये, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 5:13 सही 7/11। दो समय हमने निकाली है। अब वापस ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। पहला ऑप्शन 7/11, दूसरा ऑप्शन 40 सही 10/11, तीसरा ऑप्शन 5 20
चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, 1 and 2 बोथ। तो अब ऑप्शन चूज करना है हमें, कौन सा आएगा। तो भाई इसके अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन 2। अब जिन्होंने 4 ऑप्शन सोचा हो या एक ऑप्शन सोचा हो, क्योंकि अपने पास आंसर तो यही दो आए हैं, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। 5-20 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 5-20 तो हमारा आंसर में ही नहीं आया। तो अपने पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से एक चूज करना। अब कैसे किया मैंने चूज, 5:30 से 6 बोल रहा है, ठीक है, मतलब इसका 5 से 6 है, लेकिन ये पूछने क्या लग रहा है, 5:30 के बाद का समय पूछ रहा है कि 5:30 के बाद बताओ कि 75 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो एक समय आया 5:13 सही 7/11 यानी कि इसको 13 मिनट के लगभग मान लेते हैं, इसको 40 मिनट के लगभग मान लेते हैं। तो 5:30 के बाद कभी 5:13 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत है। अगर ये गलत है तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास, 40 सही 10/11 वाला। तो ये याद रखना है किस से किसके बीच में पूछा जाता। अगर ये बोल देता कि 5 से 5:30 के बीच में बताओ, तो 5 से 5:30 के बीच में बताते तो अपना ऑप्शन तब ये वाला सही होता, ऊपर वाला, क्योंकि जो दूसरा समय है वो 5:30 के बाद होने लग रहा है। अगला सवाल अभी अपना, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर एंड। हिंदी वालों के लिए 3 से 4 बजे के बीच में जो मिनट वाला कांटा है वो किस समय घंटे वाले कांटे से 4 घंटा 4 मिनट पीछे रहेगा। वापस से सुन लीजिए, 3 और 4 बजे के बीच में मिनट वाला कांटा घंटे वाले कांटे से 4 मिनट पीछे किस समय रहेगा, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालना है, समय के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 जो समय दे रखा है उसमें से छोटा वाला समय, 3 और 4 दे रखे हैं, तो छोटा जो हो गया वो 3 हो गया। A2 एंगल होता है, पूरे सवाल में हमें एंगल नहीं दे रखा, तो एंगल सवाल में दे रखा है लेकिन वो अलग तरीके से दे रखा है। कैसे, 4 मिनट से। 4 मिनट हमें पता है, 1 मिनट का मतलब होता है क्या, 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। अगर 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा, 6 गुना में 4 यानी के 24 डिग्री। अब जो सवाल है अपना पिछले वाला जैसा हो गया। क्या पूछने लग रहा है, 3 और 4 के बीच में मिनट वाला जो कांटा है वो 24 डिग्री पीछे रहे घंटे वाले कांटे से। तो करेंगे इसे सॉल्व, तो टाइम निकालना हमें। तो 2/11 A1 छोटा समय 3, इसके साथ में गुना की हमने 30 की, एक बार लेंगे प्लस और 24 डिग्री हमने कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से 2/11 3 गुना में 30 और माइनस के 24, सॉल्व कर लेना है। 2/11 90 प्लस 24, इसी को कर लेते पहले, 2/11 11, तो ये हो गया 228/11 यानी कि 11 दूने 22, 0 8/11 आगे अपना 22, 228/11, तो क्या 11 दूने 22 बचा 8/11। तो एक समय आ गया अपने पास क्या, 3:02 सही 8/11। दूसरा समय और निकाल लेते हैं, 2/11 90 माइनस 24, तो करेंगे इसे 2/11 6 और 6 66, 132/11, इसका मतलब है 11 एकम 11, 11 दूने 22। दूसरा समय आ गया अपने पास 3:12। तो एक समय अपने पास है 3:02 सही 8/11 और दूसरा समय है 3:12। अब इसमें से सही कौन सा है,
तो उसके लिए हम देखते हैं क्या अपने पास घड़ी है। इस तरीके से। तो अपना जो घंटे वाला कांटा रहेगा वो कहां पर रहेगा, हमेशा 3 और 4 के बीच में रहेगा घंटे वाला कांटा। अब हमें 3 और 4 के बीच में ही बात करनी है, 3 और 4 के बीच में अपना घंटे वाला कांटा है। तो हम बना लेते हैं, एक बात के लिए हमने घंटे वाला कांटा बना लिया, 3 और 4 के बीच में कहीं पर है, ठीक। तो एक समय अपना आ रखा है कितना, 3:02 सही 8/11, यानी कि 3:02 लगभग कुछ यहां पे होगा, ठीक है। एक समय तो आया अपना ये, और दूसरा समय जो आया अपना 3:12 का मतलब है ये, 3:12 का मतलब है, पहचान लीजिए, जो नीले पेन से बनाया है मिनट वाला कांटा वो ये टाइम दिखा रहा है, जो ब्लैक पेन से बनाया है वो ये दिखा रहा है। तो अब खुद ही देख करके बता सकते हैं भाई पास में कौन सा वाला है। हमें सिर्फ 4 मिनट पीछे चाहिए। अगर हम काले वाले को पहचाने तो ये कितने मिनट पीछे हो जा रहा है, यहां से 5 मिनट, तो ये 5 मिनट, ये 10, और यहां पर कितने मिनट, 3 मिनट, और ये तो यहां से ये 13 मिनट पीछे हो गया ब्लैक वाला, अगर इसकी बात की जाए। और अगर हम ब्लू वाले की बात कर लेते हैं तो ब्लू वाला इससे कम पीछे है, और यही कितने मिनट पीछे है, 4 मिनट पीछे है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, 3:12, यानी कि 3:12 पर क्या होगा, अपना मिनट वाला कांटा घंटे वाले कांटे से 4 मिनट पीछे रहेगा। टाइम बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 8 and 9। हिंदी वाले बच्चों के लिए सवाल बनता है कि 8 और 9 के बीच में दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। तो अपने पास टाइम पूछा है, टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब जैसे हमने पिछले सवाल देखे थे उसके अंदर साफ साफ एंगल दे रखा था, या फिर कुछ ऐसा हिंट दे रखा था जिससे हम एंगल निकाल सके, लेकिन अब के बाद तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो एक बात गौर से कर देखो, इसमें बोल रखा अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, जैसे कि घड़ी होती है, घड़ी में 8, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11 इस तरीके से घड़ी होती है अपने पास। घंटे वाला कांटा कहां पर है, 8 और 9 के बीच में, तो कहीं पर भी बना लेते हैं एक बार 8 और 9 के बीच में। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत का मतलब अगर घंटे वाला कांटा इधर है तो मिनट वाला कांटा किधर होना चाहिए, इसके बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब होता है ये, अपोजिट का मतलब होता है ये। अब भाई इस पे एंगल अपने को पता है कितना है, एक सीधी रेखा बना रहा है। अब एक सीधी रेखा पर अपने को पता होता है एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होने का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल हमारे पास गिवन नहीं था वो हमने यहां से आइडिया लगा लिया कि किस एंगल के लिए पूछने लग रहा है, ये 180 के लिए पूछने लग रहा है। अब कैसे करेंगे, A1 अपने पास है 8, A2 अपने पास है 180, एक बार करेंगे प्लस, एक बार करेंगे माइनस, ठीक है। चलो करते हैं, 2/11, A1 आया अपना 8 गुना में 30, एक बार करेंगे प्लस 180, और 2/11 8 गुना में 23, एक बार करेंगे हम माइनस 180। तो 2/11 240 प्लस 180, और ये किया 2/11 8 गुना में 240 प्लस माइनस 180। ये दो हो गए, हमें इनको सोल्व करना है। 2/11 2/11 किया
तो 240 प्लस 180 कितना बन गया, 0 हुआ ये, 0 2 4 420, और ये क्या आ गया 2/11, 240 माइनस 180 तो 0 6 60, यहां से आ गया अपने पास 60। तो भाई हमें क्या पता है a1 प्लस माइनस a2 की जो वैल्यू हमेशा रहेगी वो 0 से तो बड़ी रहेगी और एक 360 से छोटी रहेगी। अब ये जो वैल्यू है ये अपनी 360 से बड़ी हो गई, तो इसको वापस 360 के अंदर लाना पड़ेगा। क्या कर लेंगे, 420 में से हम 360 को घटा देंगे सिर्फ, तो 360 को घटाने पर अपने पास क्या आया 60, यानी कि हम इस 420 को बदल करके क्या कर दें 2/11 60। तो हमें देखने पे क्या पता चल रहा है 60 अपना यहां पर है, 60 ही अपना यहां पर है, यानी कि जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। और हमने क्या बताया था कि 0 और 180 को छोड़ करके बाकी जितने भी एंगल होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। सिर्फ 0 और 180 ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनता है। तो चाहे तो हम प्लस करके सोल्व कर लेते तो भी बात वही रहती, चाहे हम माइनस करके सोल्व कर लेते तो भी बात वही रहती। कभी भी 0 या 180 के लिए पूछे तो प्लस माइनस करने के बजाय हम डायरेक्ट कोई भी एक ले सकते हैं। जो जो एंगल 2 बार बनते हैं कौन से बनते हैं, सिर्फ 0 और 180 को छोड़ करके। याद रखिए 0 और 180 केवल ये 2 एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं, बाकी जितने भी एंगल होंगे वो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 120/11, 11 कम 11 0, 10/11, यानी कि 8 बज करके 10 सही 10/11 जो है ऐसा समय है जिसपे जो दोनों कांटे होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अपना उत्तर क्या आ गया 8 बज करके 10 सही 10/11। अभी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसके अंदर हम सिर्फ ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो देखना ये सिर्फ 0, 90 और 180 के लिए एप्लीकेबल होगा, 0, 180 और 90 के लिए। क्या, जैसे कि हमारा है ये, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, अलग से कर लेते हैं। 10 सही 10/11, इसको तो बोला जाता है अंश यानी कि न्यूमरेटर, ये है हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को यानी कि अंश को आगे जो संख्या है उसके इकाई के मान के साथ जोड़ने पर जिसमें भी 10 बने वो अपना सीधा सीधा आंसर होगा। तो भाई देखो अपने पास अंश में क्या है 10, 10 में मैंने क्या जोड़ा 0, तो क्या बन गया टोटल हमारे पास 10 बन गया। अब 10 बन गया इसका मतलब अपना आंसर सीधा सीधा ये है। हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, 1 सही 1/11, तो अंश क्या है 1 है और आगे क्या है इकाई का अंक भी 1 है, तो दोनों को जोड़ा हमने क्या बना 2 बना, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन सी पे आ जाओ भाई, 76 सही 4/11, अंश कितना है 4 और इकाई का मान कितना है 6, 6 और 4 10 हो गए। ठीक है, तो भाई 10 अपना यहां पर भी हो गया, 10 अपना यहां पर भी हो गया। अब हम चूज कैसे करें दोनों में से, तो 76 सही 4/11, 1 घंटे में अपने पास सिर्फ 60 मिनट होती हैं, सभी को पता होगा 1 घंटे में अपने पास सिर्फ 60 मिनट होती हैं, लेकिन ये कितने दिखाने लग रहा है 76 सही 4/11। कभी भी अगर मिनट हमारी 60 से ऊपर हो जाएगी उसका मतलब क्या है कि वो अगला घंटा हो जाएगा। ये 8 बज करके 76 सही 4/11 को क्या बोलने लग रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 बज करके इसमें से 60 घटा देंगे, 16 सही 4/11, 8 सही 8 बज करके 76 सही 4/11 का मतलब क्या है 9 बज करके 16 सही 4/11। अब भाई हमें तो 8 और 9 के बीच बताना था और ये जो समय दिखाने लग रहा है, ये जो समय बता रहा है ये 9 बजे के बाद का है, तो यानी कि ऑप्शन अपना ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास,
सिर्फ ऑप्शन बी 10 सही 10/11 वाला। 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? तो हमने ट्रिक की बात की थी, किस किस के लिए एप्लीकेबल है? 0, 180 और 90 के लिए। तो भाई हम 90 के लिए चेक कर लेते हैं। कैसे? क्या बताया था भाई हमने? जो भी न्यूमिरेटर होगा उसको और जो ये इकाई का मान होगा उसको जोड़ने पर अगर 10 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? न्यूमिरेटर यानी कि अंश है अपना 2 और ये कितना है? 8। 8 और 2 10, 10 बन गए। तो अपना आंसर चेक कर रहे हैं, अभी सारे चेक करेंगे। न्यूमिरेटर यानी कि अंश अपना 5 है और यहां पर इकाई का मान भी 5 है, दोनों का योग कितना बन गया? 10। यहां पर अंश अपना 4 है और इकाई का मान 6 है, 6 और 4 10, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है अपने पास क्या बनाने लग रहे हैं? 10 का जोड़ बना रहे हैं। ठीक, तो जो घड़ी होती है अपनी इस तरीके से होती है, 12 3 6 9 4 5 7 8 10 11 1 और 2। ठीक, तो घंटे का कांटा कहां पर होना चाहिए अपना? 4 से 5 के बीच में। ठीक, तो घंटे का कांटा अपना यहां पर है। ठीक है, तो भाई इसने पूछा हमसे 90 डिग्री के लिए। हाँ, 90 डिग्री के लिए, यानी कि सारा जो टाइम है हमें अपनी ट्रिक के हिसाब से 10 देने लग रहा है, तो सारे तो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। और चौथा ऑप्शन तो दे रखा है एंड बी बोथ। अब भाई क्या लगा दे, कौन सा सही है? तो एक बात ये सोचो, 90 डिग्री पूछने का उसका मतलब क्या है कि जो मिनट वाला कांटा होगा वो घंटे वाले कांटे से कितना आगे या पीछे होगा। क्या बोल रहा हूं? मिनट वाला कांटा घंटे वाले कांटे से कितना आगे या पीछे होगा। तो हम देख सकते हैं क्या कि इसके हिसाब से लगभग जो शुरुआत में अलग अलग बनाते हैं, जैसे ही अपना घंटे वाला कांटा कहां पर था? 4 पर था, तो घड़ी ने चलना शुरू किया, तो थोड़ा ही आगे अपना कांटा चलेगा और कोण कितना बन जाएगा अपना? लगभग यहां के आसपास 90 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। वैसे ही घड़ी अपनी और आगे चलेगी, कांटा अपना घंटे वाला भी चलता रहेगा और यहां पर आ जाएगा और क्या कर देगा? वो लगभग यहां पर एक बार तो इसने 90 डिग्री का कोण बनाया यहां पर, एक बार आगे चलते चलते एक बार इसने 90 डिग्री का कोण बनाया यहां पर। तो 90 डिग्री से मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब होता है, सॉरी 6 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट। तो 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा अब हमारा? 1 डिग्री मतलब 6 मिनट, या फिर हाँ 1 डिग्री मतलब 6 मिनट। तो 90 डिग्री कितनी हो जाएगी अपनी? इसका मतलब हो जाएगा 15 मिनट। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर जो अपना मिनट वाला कांटा है वो घंटे वाले कांटे से 15 मिनट पीछे हो या 15 मिनट आगे हो, वही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो देखते एक बार 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 जो है वो 4.5 होने के बाद बनेगा, तो 4.5 का निशान हम यहां पे मान लेते हैं। इससे थोड़ा आगे खिसक चुका अपना घंटे वाला कांटा। अब यहां से हिसाब लगाते हैं हम, 15 मिनट कहां पर बनने लग रहे हैं भाई? पूरा यहां तक 15 मिनट है अपने पास, लेकिन थोड़ा सा पीछे अपना घंटे वाला कांटा भी है, 5 से थोड़ा पीछे, और वैसे ही मिनट वाला कांटा भी 8 से थोड़ा पीछे। तो तकरीबन लगभग यहां पर कुछ बन रहा है अपना 38 सही 2/11, यानी कि इसके बीच में जो अंतर है वो अपना 15 मिनट का अंतर आ रहा है। और इसके लिए और चेक कर लेते हैं, ये जो आसपास का बन रहा है क्या? 5 सही 5/11 के लगभग का बन रहा है। हम यहां से चेक करेंगे, यहां से 15 मिनट कहां पर होता है? यहां पर 15 मिनट, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, यानी कि 1 से लेकर 4 तक का जो गैप है वो 15 मिनट का है। लेकिन अपने घंटे वाला कांटा कुछ आगे खिसक चुका है, इसी तरीके से 15 मिनट भी थोड़ा सा आगे खिसक जाना चाहिए। और ये जो टाइम दिखाने लग रहा है ये क्या है? 5 से थोड़ा ऊपर का समय बताने लग रहा है, पूरा 5 नहीं है। इसका मतलब अपने 2 ऑप्शन सही आ गए 15-15 मिनट के गैप पर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि फाइनली हमारा ऑप्शन डी है वो सही है, ए और बी बोथ। तो 38 सही 2/11 और 5 सही 5/11 दोनों पर ही क्या बनेगा? अपना 90 डिग्री का कोण बनेगा।
जिसको भी ये तरीका समझ में नहीं आया, ये जो ट्रिक है ये समझ में नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो वो अपना स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल कर सकता है फॉर्मूले से। कैसे करेंगे हम? टाइम निकालना है हमें। टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 क्या होता है, जैसे हम बताने लग रहे हैं, जो भी समय दे रखा उसमें छोटे वाला समय। तो 2/11 छोटा वाला समय जो है अपना 4 है, 4 के साथ में 30 की गुना, एक बार तो हम करेंगे प्लस, और A2 है गिवन एंगल, जिस एंगल पे समय पूछा गया है, तो वो एंगल है अपने पास 90 डिग्री। एक बार तो हमने कर लिया प्लस, दूसरी बार हम कर लेंगे माइनस। 4×12 120 माइनस 90। तो हम करेंगे 2/11 120 प्लस 90, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 120 और 90 कितने होंगे? 210 हो जाने हैं। अब 210, हमें क्या पता है, ये बात भी याद रखनी है अपने को। दो बातें याद रखनी है, एक तो इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 से 360 के बीच में रहेगा, और जब भी कभी भी 12 आएगा तो वो 12 ना लिखा जा करके 0 लिखा जाएगा। तो अपनी ये 0 से बड़ी और 360 से छोटी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सीधा सोल्व करते हैं इसे। तो ये हो गया 0 2 420/11। अगर हम इसे काटेंगे 11 तिये 33, तो अपने पास बच गया 9। 90 हुआ, 11 8 88 और बचे 2, 38 सही 2/11, यानी कि 4 बज करके 38 सही 2/11। एक समय तो अपना आ गया ये। इसको और सोल्व कर लेते। 2/11 120 में से 90 जाएगा, 60 बचेगा अपने पास। अब इसको, ये हो गया 120/11। अरे 90 में से 120 में से 90 घटाना था, तो ये अपने पास बचेगा 30। और अब आ जाएगा ये 60/11। तो इसको जस्ट सोल्व कर लेना। 11 5 55, 5 सही 5/11, यानी कि दूसरा समय अपने पास क्या आ गया? 4 बज करके 5 सही 5/11। तो अपने पास दोनों समय आ गए, एक तो 38 सही 2/11, एक 5 सही 5/11। ये ऐसा तरीका है जिसमें इतना हमें आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है भाई 15 मिनट पीछे देखें 15 मिनट आगे देखें। सीधा अपने फॉर्मूला रखो और वैल्यू निकालो और आंसर सीधा मैच करो। तो जिसको भी ये तरीके समझ आया ट्रिक वाला, वैसे कर सकता है। जिसको ये पसंद है वो वैसे भी कर सकता है। आंसर दोनों में सही आना है। आगे हम बात करेंगे क्लॉक के और दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, और क्लॉक में क्या कुछ और बातें पूछी जाती हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।